Hello everyone, what's going on? I know nucleophilic substitution reaction is going on, right? Right. तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या देखा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। उसमें बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने ये देखा कि एक सबस्ट्रेट होता है, उसमें एक न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करता है, तो उसमें जो लिविंग ग्रुप होते हैं वो अपना बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर चले जाते हैं। ये था मेरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो जब ये रिएक्शन होता है तो बहुत सारे सवाल जो है मन में आते रहते हैं। तो जैसे कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे टूट जाते हैं, क्या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पहले टूटते हैं या फिर क्या बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना साथ साथ होता है, या फिर न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप को कैसे रिप्लेस करते हैं, कौन सा स्टेप फास्ट स्टेप होता है, कौन सा स्लो स्टेप होता है। ओके, तो ये सारे सवालों को हम लोग अपने इस आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में कवर करेंगे, यानी कि ये सारे सवाल खुद ब खुद होते चले जाएंगे। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो बेसिकली आज का लेक्चर जो है वह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म पर आधारित है। ठीक है, तो पहला जो मैकेनिज्म है वो मेरा है SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। अब SN2 मैकेनिज्म में ये जो वर्ड है मैकेनिज्म, तो ये मैकेनिज्म होता क्या है, मैकेनिज्म को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो बेसिकली मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म होता है बस स्टेप वाइज, किसी भी रिएक्शन का स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, कि कौन सा ये जो रिएक्शन हो रहा है स्टेप बाय स्टेप कैसे हो रहा है, तो वो स्टेप बाय स्टेप का जो भी स्टडी करते हैं हम लोग वो मैकेनिज्म के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म को पता करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को उसके इंटरमीडिएट या फिर ट्रांजिशन स्टेट को जानना पड़ेगा, क्योंकि बन रहा है या नहीं बन रहा है या फिर कैसे बन रहा है। ओके, तो बेसिकली हम क्या देखते हैं कि कोई भी जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन जैसे मान लो सपोज कि कोई A B आपस में रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट C देता है ना। तो ये जो मेरा है ये मेरा रिएक्टेंट है, जो कि हम लोगों ने पहले पिछले क्लास में देख चुके हैं। रिएक्टेंट और ये मेरा प्रोडक्ट है। ऐसा तो नहीं है ना कि ये दो आपस में रिएक्ट किए और जस्ट मेरा प्रोडक्ट बन गया, नहीं। तो इससे इस प्रोडक्ट को बनने में इस बीच में कुछ ना कुछ होता होगा, है ना। तो कुछ स्टेप और भी हो सकते हैं या फिर कुछ स्टेप और भी होते होंगे जो कि हम लोग को देखना है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई जो रिएक्टेंट होते हैं ना, वो रिएक्टेंट आपस में, जो रिएक्टेंट क्या होते हैं आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होने के बाद ये आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। ठीक है, तो कोलाइड मतलब क्या, एक इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, एक इफेक्टिव कोलिजन होता है। तो इफेक्टिव कोलिजन जैसे ही होता है उसके बाद मेरा ये प्रोडक्ट बन जाता है। तो जो इफेक्टिव कोलिजन होता है, इफेक्टिव कोलिजन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, तो उसके बीच में क्या होता है कि या तो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा या फिर कोई एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। जैसे सपोज यदि इस जगह पे रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा हो, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होते हैं इसका जो लाइफ टाइम होता है वो काफी शॉर्ट होता है, यानी कि बहुत कम समय के लिए बनते हैं। जैसे इसका जो लाइफ टाइम होता है ना, इसका जो लाइफ टाइम होता है वो माइक्रो सेकेंड में होता है। मीन्स जस्ट 10 to power -3 to 10 to power -5 सेकेंड, ये माइक्रो सेकेंड होता है। यदि इस जगह पर ट्रांजिशन स्टेट यदि बन रहे होंगे, तो ट्रांजिशन स्टेट का जो लाइफ टाइम होता है ना वो फेम्टो सेकेंड में होता है। क्या होता है, फेम्टो सेकेंड, है ना। ये क्या होता है, फेम्टो सेकेंड में होते हैं। और ये जो मेरे फेम्टो सेकेंड होते हैं ना, ये फेम्टो सेकेंड 10 के पावर -15 to 10 to power -12 सेकेंड तक होते हैं, यानी कि ये काफी बहुत ज्यादा बहुत ही कम समय के लिए ही बनते हैं। उसके बाद ये फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो
हम लोगों ने काइनेटिक में ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है, अरेनियस के बारे में। तो अरेनियस ने ये, अरेनियस जो थे साइंटिस्ट, वो ये बताए थे कि प्रोडक्ट बनने में जो कोलिजन होना चाहिए वो इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, क्योंकि जब तक इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा तब तक मेरा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो इफेक्टिव कोलिजन के द्वारा क्या होता है, या तो बॉन्ड बनेगा या तो बॉन्ड टूटेगा, है ना। तो इफेक्टिव कोलिजन जो होता है इसको हम समझते हैं यहाँ पे। इफेक्टिव कोलिजन जब होगा तो क्या हो सकता है, या तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा या फिर बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है, तो ये दो चीज हो सकता है, या तो मेरा बॉन्ड बन जाएगा या तो मेरा बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, जब मेरा कोलिजन इफेक्टिव होगा, है ना, तब मेरा क्या बनता है, फाइनली मेरा प्रोडक्ट बनता है। फाइनली मेरा क्या बनता है, प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है ना कि जैसे ही इफेक्टिव कोलिजन होता है, जैसे इफेक्टिव कोलिजन होता है तो क्या होता है कि एक सिचुएशन ऐसा आता है ना कि या तो बॉन्ड बन रहा होता है, मींस बॉन्ड बनने को होता है, और या फिर बॉन्ड टूटने को होता है। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है ना तो इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं, या फिर इस स्टेट को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांजिशन स्टेट। तो हम लोग क्या कहते हैं इसको, ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट इज अ फ्लिटिंग अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यानी कि ये बहुत कम समय के लिए बनता है, बहुत ही कम समय के लिए बनता है। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट क्या है, इट इज अ फ्लिटिंग अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यानी कि ये काफी कम समय के लिए बनता है। ठीक है, तो ये तो हम लोग देख लिए कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाने में क्या क्या जो फेनोमेना है वो होते हैं, क्या क्या इंटरमीडिएट बनते हैं या फिर ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं कि नहीं, ये सारा चीज हम लोग अभी देख चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो मेरा SN2 मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म के बारे में हम लोग जान गए कि मैकेनिज्म क्या होता है, इट इज अ स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। गॉट इट। तो अब हम लोग देखेंगे क्या, SN2 मैकेनिज्म के बारे में। तो इसे हम लोग SN2 क्यों कह रहे हैं, ठीक है। तो यदि हम लोग SN2 को देखें तो S का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, N से न्यूक्लियोफिलिक, एंड ये जो 2 है वो मेरा क्या बताता है, बाय मोलिकुलर। ठीक है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, बायोमोलिकुलर, ये मेरा SN2 रिएक्शन के बारे में होता है। ये SN2 रिएक्शन को हम लोग कह सकते हैं, है ना। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि SN2 रिएक्शन क्या होता है। तो SN2 रिएक्शन को जानने के लिए हम लोग एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, है ना। तो जनरल एग्जांपल क्या है, सपोज हम लोग लेते हैं एक, ये मेरा न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल मेरा क्या करता है, सबस्ट्रेट दूसरा तो ये मेरा क्या है, एक जनरल एग्जाम्पल है।
ये मैंने क्या लिया, न्यूक्लियर SN2 का एक जनरल एग्जांपल लिया। ओके, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियोफाइल में क्या करता है, सबस्ट्रेट पे अटैक करता है। अटैक करने के बाद ये मेरा क्या होता है, लिविंग ग्रुप अपना बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर चला जाता है। तो इस बीच में हम लोग क्या देख रहे हैं, एक ट्रांजिशन स्टेट को देख रहे हैं। ये मेरा क्या ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है वो इसका जो लाइफ टाइम होता है फेमटोसेकेंड में होता है, मीन्स ये इसका लाइफ टाइम बहुत 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 ज़्यादा शॉर्ट होता है ना। तो एक देखते हैं कि ये एक्चुअली होता क्या है, कि कैसे ये होता है। तो इसका यदि हम लोग ऑर्बिटल पिक्चर को देखें तो कुछ ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा, है ना। तो इसका हम ऑर्बिटल पिक्चर देखते हैं। तो ऑर्बिटल पिक्चर को देखने के लिए इसको हम लोग देखते हैं क्या। तो सपोज कि ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है, ओके। तो न्यूक्लियोफाइल का क्या होता है कि इसके दो मतलब ये इसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, भरे होते हैं इसके ऑर्बिटल में, है ना। और दूसरा मेरा क्या होता है, ये ठीक है। देन मैंने क्या बन जाता है, ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग नीचे दिखा दें ऐसा कि ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके एंटी बॉन्डिंग पे इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करता है, ठीक है। और ये मेरा जो हेलोजन है वो अपना बॉन्ड पेयर लेकर के बाहर चला जाता है, ठीक है। तो फाइल है वो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है कि अपना जो इलेक्ट्रॉन है वह इसको डोनेट कर रहा होता है। डोनेट पूरा किया नहीं है बट ये डोनेट कर रहा होता है इसके एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है। और ये जो मेरा है ये टूट रहा होता है, ये कम्प्लीटली टूटा नहीं है, बस टूट रहा होता है, ठीक है। तो इस पे मेरा फाइनली जाकर के मेरा प्रोडक्ट इस तरह से बन जाता है, ठीक है। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर चला गया। तो ये सिंपल सा मेरा SN2 रिएक्शन है। अब हम लोग SN2 रिएक्शन कोई रिएक्शन SN2 रिएक्शन है या नहीं है, ठीक। तो इसको हम पता करने के लिए इसकी हम क्या करते हैं, काइनेटिक स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, काइनेटिक स्टडी। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि SN2 रिएक्शन के लिए काइनेटिक स्टडी को देखेंगे, काइनेटिक स्टडी करेंगे कि कोई रिएक्शन, कोई दिया हुआ रिएक्शन SN2 है या नहीं, या फिर SN2 कैसे है, ठीक। ये सब काइनेटिक स्टडी से हम लोग पता कर सकेंगे। मतलब कि ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है वह इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसा है। आइए देखते हैं क्या है। तो हम लोग क्या देखें अभी कि कोई न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करता है, एक सबस्ट्रेट से रिएक्शन करके मेरा प्रोडक्ट बनाता है और लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब हम लोग को पता लगाना है कि ये जो रिएक्शन है वो एक्चुअली में SN2 है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, काइनेटिक स्टडी करते हैं, इसका काइनेटिक स्टडी करते हैं, ठीक है। काइनेटिक स्टडी करते हैं। तो काइनेटिक स्टडी में हम क्या करते हैं कि कैसे कोई भी रिएक्शन को ये पता लगाएंगे ये रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, ये रिएक्शन कैसा है, कैसा नेचर का है। तो एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में ये रिएक्शन का रेट कैसा है, चूंकि हम लोग काइनेटिक पढ़ रहे हैं ना, तो काइनेटिक में बेसिकली क्या देखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट होते हैं और दूसरा प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट का डिसअपियर होना, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट का अपीयर होना, यानी प्रोडक्ट का बनना, है ना।
तो ये मेरा बताता है इसका रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि कितने समय तक या कितने समय बाद ये रिएक्टेंट मेरा कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ों को हम लोग काइनेटिक में देखते हैं, है ना, उसका रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि तो काइनेटिक में हम लोग क्या देखते हैं कि रिएक्टेंट का डिसअपियर होना और प्रोडक्ट का अपीयर होना। तो ये हम लोग बेसिकली काइनेटिक में देखते हैं, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं। तो मेरा जो SN2 रिएक्शन है, तो बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं कि SN2 रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं कि ये मेरा सेकेंड ऑर्डर का है, या फिर हम लोग ये भी कहते हैं कि इसका जो रेट है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट, यानी कि जो SN2 रिएक्शन का जो रेट है वह दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है ना, दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। मींस इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो ऑर्डर में हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर का हो जाएगा, ठीक है। पर कैसे, ये तो हम लोग तो सारी किताबों में ये चीज लिखा होता है कि ये रेट मेरा जो है दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ये भी लिखा होता है कि सेकेंड ऑर्डर का होता है। तो आज हम जानेंगे ये कैसे होता है, ठीक है। तो इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने ये देखा है, क्या देखा है कि जो रेट होता है ना, रेट बेसिकली होता है क्या है, किसी भी रिएक्शन का रेट क्या होता है, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जस्ट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन या तो चेंज होगा या फिर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज होगा, है ना। तो ये सारी चीजों में क्या देखते हैं, रेट पे देखते हैं, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन पे ये चीज को देखते हैं, है ना। अब ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर को हम कैसे बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर का है ना। तो ऑर्डर क्या होता है कि ऑर्डर में मतलब कि किसी रिएक्शन में कितने कंसंट्रेशन टर्म है, कितने कंसंट्रेशन टर्म है। यदि किसी रिएक्शन में 2 कंसंट्रेशन टर्म है तो वो रिएक्शन मेरा सेकेंड ऑर्डर का हो जाता है। किसी रिएक्शन में 1 कंसंट्रेशन टर्म है तो वो ऑर्डर मेरा 1 हो जाता है। तो ये सभी चीज हम लोग मतलब ये चीज पढ़ चुके हैं पहले भी, सब जानते हैं। लेकिन ये होता कैसे है, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस कैसे लोग जानेंगे, तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तो हम लोग ये देखे हैं कि जो रेट होता है वह रिएक्शन के रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, यानी कि इस पे उसका प्रोपोर्शनल टू होता है। तो इसका एक एक्सपेरिमेंट किया गया, तो एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया ना कि यदि जैसे सपोज मान लो कि ये मेरा रिएक्शन है, सपोज ये है ना। तो देखा गया कि जब इस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को डबल किया गया, जब इस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डबल किया गया तो मेरा क्या हो गया, तब मेरा क्या हो गया, रेट वो मेरा क्या हो गया, डबल हो गया। इसके कंसंट्रेशन को क्या किया हम लोग, डबल किए, तो रेट क्या हो गया, डबल हो गया। सिमिलरली इसके कंसंट्रेशन को क्या किया हम लोग, डबल किए, तो फिर रेट डबल हो गया। बट जब इन दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को हमने डबल किया, क्या किए, डबल किए, तो रेट क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया। रेट क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया, जो कि ये बताता है कि यह पर्टिकुलर रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर का है। क्या बताता है, यह पर्टिकुलर रिएक्शन मेरा क्या है, सेकेंड ऑर्डर का है। क्योंकि यदि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डबल करने पे मेरा रेट ऑफ रिएक्शन
4 टाइम्स हो जाते हैं तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड ऑर्डर का ये रिएक्शन है। क्या है, सेकेंड ऑर्डर का ये रिएक्शन है ना। तो ये था मेरा क्या कि हम लोग कैसे पता करेंगे कोई दिया हुआ रिएक्शन मेरा कौन सा ऑर्डर का है ना। तो इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली भी पता कर सकते हैं। जैसे सपोज कि कोई रिएक्शन मिक्सचर है, उस रिएक्शन मिक्सचर से क्या किया हम लोग एक थोड़ा सा सैंपल निकाल लिए। सैंपल निकालने के बाद हम लोग क्या किए, उसके कंसंट्रेशन को फाइंड किए, है ना। मतलब जब ये रिएक्शन कुछ समय हो गया, उसके बाद होने के बाद क्या किया हम लोग, एक सैंपल थोड़ा सा निकालने के बाद क्या किए, उसके कंसंट्रेशन के बारे में स्टडी किए। तो कंसंट्रेशन के बारे में स्टडी किए तो मे भी हो सकता है कि कुछ समय के बाद कंसंट्रेशन मेरा रिएक्टेंट का घट गया हो, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस जो प्रोडक्ट बन रहा होगा, ठीक है, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा होगा और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा होगा, है ना। तो इस तरह से हम ये पता लगाते हैं कि ये मेरा रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है ना। तो ये था मेरा क्या, सिंपल सा काइनेटिक्स, स्टडी ऑफ SN2 मैकेनिज्म इन SN2 रिएक्शन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अच्छे से देखते हैं इसके मैकेनिज्म को, है ना। मैकेनिज्म को देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, इसका एक ऑर्बिटल पिक्चर देखा, है ना। क्या देखा हम लोगों ने, एक ऑर्बिटल पिक्चर देखा, है ना। ऑर्बिटल पिक्चर देखा, उसमें हम लोगों ने क्या देखा, तो डिटेल से देखते हैं, समझते बढ़िया से कि क्या एक्चुअली हुआ था, ठीक है। ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है, हाँ। तो न्यूक्लियोफाइल का ये मेरा क्या है, जिसमें मेरा इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये मेरा फील्ड ऑर्बिटल है, ठीक है। ये मेरा क्या है, फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है इस ऑर्बिटल पिक्चर में। ये मेरा क्या है, फील्ड ऑर्बिटल है ना। तो अब ये मेरा क्या कर रहे हैं, इसको एक रिएक्टेंट ले रहे हैं, ठीक है। ये मेरा बॉन्डेड है, तो इस वाले में क्या देख रहे हैं कि ये है, ये मेरा ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट है, वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल है, ठीक है। और साथ साथ में ये क्या है मेरा, ये मेरा क्या है, कार्बन हेलोजन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ये मेरा क्या है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है। और ये मेरा क्या है, सिग्मा कार्बन हेलोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसके बीच में एक मेरा इंटरमीडिएट बनता है, एक मेरा क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है। वो इंटरमीडिएट कैसा होता है कि मेरा जो न्यूक्लियोफाइल होता है, वह न्यूक्लियोफाइल अपना जो इलेक्ट्रॉन है वह इसको क्या कर, इसके एंटी बॉन्डिंग पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होता है। तो जैसे ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके एंटी बॉन्डिंग पे डोनेट कर रहा होता है, तभी ये जो लिविंग ग्रुप है वो अपना बॉन्डेड पेयर लेकर के निकल रहा होता है, कंप्लीटली निकलता है नहीं, कुछ निकल रहा होता है। यानी कि ये दोनों प्रोसेस एक साथ होता है, सिमल्टेनियसली होता है, यानी कि कंसर्टेड मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, यानी कि साथ साथ जो होता है, जो एक ही साथ होता है ना। तो इसमें क्या हुआ कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन के एंटी बॉन्डिंग पे डोनेट कर रहा होता है, ठीक है। और यहाँ से मेरा ये बॉन्ड जो है कार्बन हेलोजन बॉन्ड क्या हो रहा होता है,
टूट रहा होता है, मीन्स इस पर मेरा क्या स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है, इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, ये मेरा क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, तो अब ये ट्रांजिशन स्टेट जब बनता है तब मेरा क्या होता है, फाइनली प्रोडक्ट बन जाता है। प्रोडक्ट कैसे बन जाता है, इस तरह से न्यूक्लियोफाइल ले ले और ये अब क्या करता है, इससे आपस में बॉन्ड बनाता है जो कि सिग्मा बॉन्ड कहलाता है ये। ठीक है, और ऐसे, और मेरा जो हैलोजन है वो अपना बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर चला जाता है। ठीक, लेकिन अब क्या होता है इस सारे प्रोसेस में क्या होता है, तो यहाँ तक तो ठीक है कि ये आया अपने इलेक्ट्रॉन को इसके अपना कार्बन हैलोजन के एंटी बॉन्डिंग में अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और साथ साथ में ये बॉन्ड ब्रेक भी कर रहा है ना। तो इसके जस्ट बाद मेरा एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ठीक है, जो कि काफी कम समय में वैल्यू होता है। उसके बाद मेरा ये प्रोडक्ट बन जाता है। तो इसमें होता क्या है ना एक्चुअली कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट होता है ना, ये ट्रांजिशन स्टेट ये काफी अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो अनस्टेबल कैसे होते हैं, तो इसको हम चलिए एक 3D मॉडल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं, है ना। जैसे मेरा ये मॉडल है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये मेरा मॉडल है जो कि ये कार्बन हेलोजन है। कार्बन हेलोजन अल्काइल हैलाइड एक कंपाउंड है। ठीक है, ये क्या है कि इसका ये चूंकि टेट्राहेड्रल है और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री का होता है, 109 डिग्री पॉइंट समथिंग। ओके, तो ये तो अपने मजे में है ना। कैसे ही अपने मजे में, कब मजे में, जब इसका बॉन्ड एंगल 190 डिग्री का है अभी टेट्राहेड्रल में। ठीक, जैसे ही कोई न्यूक्लियोफाइल इससे इंटरेक्ट करता है ना, जैसे कोई न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इससे इंटरेक्ट होने आता है। ठीक है, तो इंटरेक्ट जैसे होने आता है ना, तो इस एरिया में क्या होता है, टाउटनेस बढ़ जाता है। इस एरिया में क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस आना शुरू हो जाता है। अब जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस आना शुरू होता है, ये सारा इसका जो बॉन्ड है वो डीस्टेबलाइज होना शुरू होता है। ठीक है, क्योंकि ये जैसे ही अप्रोच करेगा ना, ये क्या करेगा, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस डेवलप कर देगा, यानी कि इसको ये डीस्टेबलाइज करना चाहेगा। तो जैसे ही ये आया, ठीक, तो ये क्या होता है, ये जो कि सारा क्या है 109 डिग्री का एंगल होता है। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री होता है। जैसे ये आता है और जैसे ये स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें डेवलप करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है कि अपना जो बॉन्ड एंगल है ना, से बॉन्ड एंगल है वो क्या करता है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल में बदलना शुरू कर देता है। ठीक है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल में बदलना शुरू करता है, यानी कि क्या है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक, इसको हम लोग ऐसे देखें, ऐसा ये और इधर से ये पूरा, इधर से ये पूरा। ठीक है, ये मैंने क्या है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल टाइप का है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री का ये ट्रांजिशन स्टेट बना है यहाँ पे। ठीक, तो एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे ये आकर यहाँ अप्रोच किया, जैसे आकर अप्रोच किया, एक ट्रांजिशन स्टेट बनना शुरू हो गया। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट कैसा बना, ट्रांजिशन स्टेट बना ऐसा। ठीक है, कैसा बना ऐसा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल आकर के क्या हो रहा है, यहाँ पर लग रहा है ना, न्यूक्लियोफाइल आकर के लग रहा है। ये जो मेरा कार्बन नहीं है, जस्ट ये समझाने के लिए कि मैं ट्रांजिशन स्टेट है, क्योंकि कार्बन पे 5 बॉन्ड नहीं होता है ना, ये जस्ट ट्रांजिशन स्टेट है कि ये मेरा बॉन्ड क्या हो रहा है, बनने को है, ये बॉन्ड टूटने को है। ठीक, तो ये एक कैसा स्ट्रक्चर है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर है। तो इस ट्रायगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर में क्या देख रहे हैं कि टोटल 690 डिग्री का एंगल है। इधर से 1, इधर से 2 और इधर से 3। ठीक है, सिमिलरली 3 नीचे से भी है, 1, 2 इधर 3, तो कुल मिलाकर 690 डिग्री का एंगल है और 3 120 डिग्री का एंगल है।
ठीक है, तीन क्या है, 120 डिग्री एंगल है, यहाँ से यहाँ एक, यहाँ से यहाँ दो, और यहाँ से यहाँ तीन, तीन का। तो पहले क्या था मेरा, पहले था मेरा ये 190 डिग्री का, ठीक है, 190 डिग्री का था। लेकिन जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आया, ठीक है, जिसका जो बॉन्ड एंगल है वह 90 डिग्री में बदल गया, करेगा ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, यानी कि ये जो बॉन्ड है ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड मेरा ऐसा ब्रेक हो जाता है, ये बॉन्ड मेरा बन जाता है। उसके बाद जैसे ये मेरा बॉन्ड ब्रेक होकर जैसा बॉन्ड बनता है तो कुछ इस तरह का मेरा बॉन्ड बन जाता है ऐसा, क्योंकि ये इधर से आके लगा है तो ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये था मेरा सिंपल सा एटॉमिक मॉडल के थ्रू कि आप कैसे समझ सकते हैं कि ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है और ये कैसे डीस्टेबलाइज हो चुका है जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अप्रोच कर किया तो, ठीक। तो ये था मेरा सिंपल सा इसका ऑर्बिटल पिक्चर, यानी कि ये मेरा क्या था, एक मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। यहाँ तो क्लियर है, चलिए तो यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया कि ये कैसे बना, यानी कि किस तरह से स्टेरिक हिंड्रेंस आया, किस तरह से फिर मेरा फाइनल प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो अब क्या हुआ ना, अब क्या हुआ कि ये क्या किया, आकर के इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। क्योंकि हम लोग SN2 रिएक्शन में क्या पढ़ते हैं कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो बैक साइड अटैक करता है, ठीक है, हेलो अल्केन के बैक साइड अटैक करता है। तो बैक साइड का मतलब क्या होता है, बैक साइड का मतलब होता है सिंपल सा इसका एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, इसका क्या होता है एंटी बॉन्डिंग, यानी कि कार्बन हेलोजन का एंटी बॉन्डिंग ही इसके बैक साइड ही होता है, जस्ट बैक साइड। यदि इसको हम लोग देखें कि ये मेरा कार्बन हेलोजन है, ये मेरा कार्बन हेलोजन है, ये हेलोजन है, ये मेरा कार्बन है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, तो इसका जो एंटी बॉन्डिंग होगा ना वो इस जगह पे होगा, इस जगह पे ऐसा, जस्ट इसके पीछे इसका एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो चूंकि एंटी बॉन्डिंग क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। एंटी बॉन्डिंग क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, फील्ड ऑर्बिटल होता है। तो उस फील्ड ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह इलेक्ट्रॉन इसके जो एंटी बॉन्डिंग है जो कि वैकेंट है उस पर आकर अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है। तभी हम लोग कहते हैं कि SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होता है ना कि जैसे ही वो बैक साइड से अटैक करता है ना, जैसे ही वो बैक साइड से अटैक करता है तो इसका जो कन्फिग्रेशन होता है ना वो इन्वर्ट हो जाता है। कन्फिग्रेशन क्या होता है, इन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उससे बदल पीछे हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये मेरा पहला सिचुएशन मान लो ऐसा है। अब जैसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आया, न्यूक्लियोफाइल आया यहाँ आके लग गया, तो लगा तो ये मेरा क्या होता है, ये मेरा बॉन्ड ऐसे मेरा बॉन्ड निकल जाता है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, वो न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ, जस्ट इसके पीछे आके लगा। तो पहले स्ट्रक्चर था मेरा कैसा, यदि इसको देखें तो पहले स्ट्रक्चर था मेरा ऐसा, ठीक है, ऐसा था। अब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आया, ठीक है, तो ये बॉन्ड मेरा क्या हो गया, ऐसा टूट गया। तो टूट गया तो अब स्ट्रक्चर हो गया इसका ऐसा। सपोज मान लो ऐसा कि ये आपस में टेट्राहेड्रल है, तो इसका हो गया ऐसा। तो ये इसका जो स्ट्रक्चर हुआ ना वो इन्वर्ट कर गया, यानी कि पहले से अपोजिट हो गया, यानी कि न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ, बैक साइड अप्रोच किया, जिसके कारण जो शुरू में अल्काइल हैलाइड का जो स्ट्रक्चर था वो अब स्ट्रक्चर नहीं रहा, स्ट्रक्चर क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर इन्वर्ट हुआ ना, इसको ना डिटेल से इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे एक साथ, ठीक है। तो उसमें भी और भी मजा आएगा स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ने में, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री जाहिर सी बात है बहुत मजेदार टॉपिक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो उसमें हम लोग देखेंगे इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में, है ना। तो ये था मेरा ऑर्बिटल पिक्चर के बारे में। ये ऑर्बिटल पिक्चर ऐसा हुआ तो TBP ट्रांजिशन स्टेट बना, देन फाइनली प्रोडक्ट में गया। अब इसका हम लोग देखेंगे लास्ट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। चलिए क्या देखते हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम।
एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ठीक है। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में क्या देखते हैं, इसमें क्या देखते हैं कि ये साइड में क्या होता है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट होता है, यानी कि प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं हम लोग, क्या कह सकते हैं, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या फिर रिएक्शन कोऑर्डिनेट। और इसमें क्या होता है, एनर्जी होता है जो कि ऊपर जा रहा होता है, ठीक है। तो इस SN2 मैकेनिज्म में हम क्या देखें कि सपोज यहां पे मेरा क्या है, रिएक्टेंट है CX, और फाइनली मेरा क्या है यहाँ पर, प्रोडक्ट है, यानी कि C न्यूक्लियोफाइल प्रोडक्ट। तो इसके बीच में एक इंटरमीडिएट सॉरी ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ये है ना। तो देखो क्या इसको मैं ऐसे देखें, ये है क्या, तो इस जगह पे मेरा क्या है, जो कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा, ठीक है। और इस जगह पे मेरा क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल ये मेरा क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी हाई है, तो जैसे बात है ये काफी कम समय के लिए होगा, ठीक है, काफी अनस्टेबल है। उसके बाद मेरा क्या होता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी एनर्जी कम होने लगती है और मेरा प्रोडक्ट में बदल जाती है। तो फाइनली प्रोडक्ट का जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है, तो मतलब मेरा ये रिएक्शन सस्टेनेबल, ये रिएक्शन ये हो सकता है, ठीक है। तो ये था मेरा क्या, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो फाइनली यहां से मेरा क्या आ गया, प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो ये मेरा था सिंपल सा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो होप कि आप लोगों को आज मजा आया होगा। तो इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो कि काफ़ी मज़ेदार हैं, आगे की क्लासेस में, आगे के लेक्चर में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे SN1 मैकेनिज्म। ये तो था मेरा SN2। अब इसी तरह से SN1 के बारे में देखेंगे। देन उसके बाद इन दोनों का कॉम्बाइंड स्टीरियो केमिस्ट्री एस्पेक्ट देखेंगे, इसका स्टीरियो केमिस्ट्री कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर जो है वो SN2 SN1 रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, और फाइनली इसका क्वेश्चन देखेंगे और मेरा ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।